अस्सलामुअलैकुम। हैदराबाद के ओल्ड सिटी में आज सुबह एक बड़ा ऑपरेशन देखने को मिला। ऑपरेशन बोले तो वो हॉस्पिटलों का नहीं होता, ये बुलडोजर का ऑपरेशन है, जहां ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी जीएचएमसी ने मदीना से लेकर यानी मदीना बिल्डिंग से लेकर पुराना पुल तक फुटपाथ क्लियरेंस ड्राइव चलाई। इस ऑपरेशन के दौरान फुटपाथ पर कब्जा केस और जगहों को हटाया गया और कई दुकानों के बाहर बने शेड को तोड़ दिया गया। सुबह से ही पूरे एरिया में काफी हलचल देखने को मिली और माहौल टेंस हो गया। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पुलिस की हैवी डिप्लॉयमेंट भी की गई थी। कई पुलिस पर्सनल मौजूद थे ताकि किसी भी तरह का हंगामा या टकराव न हो। जहां एक तरफ जीएचएमसी का कहना है कि फुटपाथ आम लोगों के चलने के लिए होता है और उन पर कब्जा नहीं होना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ लोकल शॉपकीपर्स इस एक्शन से काफी नाराज नजर आए। डिमोलिशन के दौरान कई दुकानदार गुस्से में नजर आए और अपना दर्द मीडिया के सामने बयान किया। इनका कहना था कि जो शेड साथ तोड़े गए वो कोई नए नहीं थे, बल्कि कुछ शेड तकरीबन 80 साल पुराने थे। यानी 80 साल पहले जीएचएमसी ना पैदा हुआ था, ना जीएचएमसी का बाप दादा पैदा हुए थे। दुकानदारों का कहना है कि इस स्ट्रक्चर्स के साथ इनकी रोजी रोटी जुड़ी हुई थी और इनके बुजुर्गों के जमाने से ये सब यहाँ मौजूद था। जरा सोचिए, केसीआर की हुकूमत 10 साल रही, कभी भी किसी के घर पर या दुकानों पर बुलडोजर नहीं चला। उत्तर प्रदेश का मॉडल धीरे धीरे तेलंगाना के अंदर लागू किया जा रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन फर्क दोनों में नजर नहीं आ रहा। हाइड्रा के भी कारनामे आप लोग देख रहे होंगे। हाइड्रा वाले आ रहे, फेंसिंग कर दे रहे, जमीनों को बोल रहे हैं कि 100 एकड़ की जमीन गवर्नमेंट की थी, पूरी कब्जा हो गई, 10 एकड़ बची हुई है, वो अब हम कब्जा होने नहीं देंगे। इससे पहले हसमतपेट में जाके बोले कि यहाँ पर 100 एकड़ की जमीन थी। कल जो है भोड़ूपर में जाके बोले कि यहाँ पर गवर्नमेंट की जमीन थी, पूरी कब्जा हो गई, थोड़ी बची हुई है। अरे भाई, जो लोग कब्जा करे उन लोगों को तुम सलाखों के पीछे नहीं डाल के जो है पब्लिक जो गरीबा जो 1-1 रुपए 2-2 रुपए जमा करके लाखों रुपए 2 लाख की जमीन खरीदे, अब तुम लोग उनको जाके नोटिस देख के बोल रहे कि 15 दिनों के अंदर घर खाली कर दो, 20 दिन के अंदर घर खाली कर दो। अरे भाई, जो जमीन कब्जा करके इतनी जमीन बेचा उन्हें कौन तो भी है, कौन सा मिनिस्टर है, उन्हें क्या एमएलए है, एमपी है, अगर कॉर्पोरेटर भी है तो उसको कौन परमिशन दिया था गरीबों को जमीन बेचने के वास्ते? उन लोगों को सलाखों के पीछे डालो। और जो तुम लोग बोल रहे हजारों करोड़ की जमीन कब्जा हो गई, बल्कि वो हजारों करोड़ गरीबों से कहीं को ले रहे तुम लोग? जो लोग जमीन गरीबों के पीछे उनसे लो। इटला राजेंद्र है, पहले बीआरएस का था, बीजेपी में चले गया, लेकिन एक बात उन्हें सही बोला, ये बोल के कि भाई जिनको जो कब्जा करे उनको नहीं पकड़ के गरीबों को कहीं को परेशान करे। आज ओल्ड सिटी के अंदर जो कार्रवाई चल रही, जो वीडियोस आप देख रहे, शॉप ओनर्स ने यह भी इल्जाम लगाया है कि इन्हें डिमोलिशन से पहले कोई प्रॉपर नोटिस या इंटिमिडेशन नहीं किया गया था। अब जो बुलडोजर लेके चले जा रहे, जिधर दिल बोला उधर चला जाए तो कैसा होगा? पब्लिक को बोलना, पब्लिक का सामान रहता दुकानों के अंदर, उन लोगों को 1-2 दिन का टाइम दे तो सामान हटा लेते। भाई जरा तुम्हारे सामान निकाल लो, जिसके ऊपर बुलडोजर चलने वाला है, खत्म। डायरेक्ट पुलिस स्टेशनों के अंदर जा रहे हैं, सडन पुलिस वालों को बोलते रहे तुम्हारी एरिया के अंदर हाइड्रा की रेड पड़ने वाली है, तुम्हारे एरिया के अंदर बुलडोजर एक्शन चलने वाला है। वो लोग भी भोरान, उन लोगों को भी मौका नहीं मिल रहा किसको फोन करना, क्या करना, किसको अवेयरनेस करना। बल्कि अवाम का ये कहना था कि एडमिनिस्ट्रेशन पहले बता देते तो ये खुद अपना सामान हटा लेते या फिर लीगल तरीके से बात करते। अचानक सुबह आकर तोड़फोड़ करना इनके लिए बड़ा नुकसान बन गया। कई ट्रेडर्स ने सवाल उठाया कि क्या कानून सिर्फ छोटे दुकानदारों के लिए है? इन्होंने पूछा कि क्या सिर्फ गरीब और मिडिल क्लास ट्रेडर्स पर ही एक्शन लिया जाएगा या फिर बड़े एनरोचमेंट और पावरफुल लोगों के खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई होगी? ये सवाल अब ओल्ड सिटी के अंदर जोर पकड़ रहा है। अफेक्टेड शॉपकीपर्स दुकानदारों का कहना है कि इस डिमोलिशन की फेयर इंक्वायरी होनी चाहिए। इन्होंने सरकार से डिमांड की कि पूरे मामले की जांच की जाए, साथ ही जिन लोगों का नुकसान हुआ है उन्हें कॉम्पेंसेशन दिया जाए ताकि उनकी फाइनेंशियल लॉस कुछ हद तक कवर हो सके। ओल्ड सिटी जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में फुटपाथ एनरोचमेंट का इशू काफी पुराना है। एक तरफ एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक कन्वीनियंस और ट्रैफिक मैनेजमेंट की बात करता है, जबकि दूसरी तरफ छोटे ट्रेडर्स अपनी रोजी रोटी बचाने की कोशिश करते। इसी बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि डेवलपमेंट और लाइवलीहुड के दरमियान बैलेंस कैसे बनाया जाए। अब देखना यह होगा कि सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन अफेक्टेड ट्रेडर्स की डिमांड पर क्या रिस्पॉन्स देते हैं। क्या कंपेंसेशन मिलेगा, क्या इंक्वायरी होगी या फिर क्लियरेंस ड्राइव इसी तरह आगे भी जारी रहेगी? फिलहाल ओल्ड सिटी में इस एक्शन को लेकर गर्म माहौल बना हुआ है और लोग इस पर खुलकर अपनी राय दे रहे हैं। इसके अलावा आज हैदराबाद में सियासी माहौल काफी गर्म देखने को मिला, जब बीआरएस और कांग्रेस के दरमियान एक खुली बहस का माहौल पूरे शहर में चर्चा का मरकज बन गया। तेलंगाना की सियासत में उस वक्त नया मोड़ आया जब सीनियर भारतीय राष्ट्र समिति यानी बीआरएस लीडर, जिनमें साबिक वजीर टी हरीश राव भी शामिल थे, जो पुलिस ने उस वक्त डिटेन कर लिया जब ये तेलंगाना शहीद मेमोरियल, जो आमतौर पर गन पार्क के नाम से मशहूर है, यहाँ एक प्रपोज्ड पब्लिक डिबेट के लिए जा रहे थे। ये डिबेट असल में तेलंगाना के बढ़ते हुए कर्ज यानी डेप्थ बर्डन और गुरुकुल रेसिडेंशियल स्कूल टेंडर्स में इरेगुलरिटीज के मुद्दे पर होने वाली थी। कांग्रेस की तरफ से मिनिस्टर पूनम प्रभाकर, अलजोरी लक्ष्मण कुमार और मोहम्मद अजरुद्दीन पहले ही गन पार्क पहुंच चुके थे। इन्होंने बीआरएस लीडर को ओपनली चैलेंज किया था कि आइए और आवाम के सामने इन अहम मुद्दों पर बहस कर लीजिए। दूसरी तरफ हरीश राव बीआरएस जनरल सेक्रेटरी और साबिक आईपीएस ऑफिसर आरएस प्रवीण कुमार के साथ तेलंगाना भवन से निकलकर गन पार्क की तरफ रवाना हुए। इनके साथ पार्टी के कई सीनियर लीडर्स और सपोर्टर्स भी मौजूद थे, लेकिन पुलिस ने इनको तेलंगाना भवन के बाहर ही रोक दिया। सिक्योरिटी काफी टाइट थी और पुलिस ने इनको आगे बढ़ने की इजाजत
जरूरत नहीं थी। कुछ ही देर में हरीश राव और इनके साथी लीडर्स को डिटेन करके कंचनबाग पुलिस स्टेशन शिफ्ट कर दिया गया। इस दौरान केटीआर तेलंगाना भवन के अंदर ही बैठे हुए थे। केटीआर कांग्रेस मिनिस्टर जुपल्ली कृष्णाराव का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि जुपल्ली ने केटीआर को तेलंगाना की फाइनेंशियल कंडीशन और स्टेट के कर्ज पर डिबेट के लिए चैलेंज किया। केटीआर का कहना था कि डिबेट के लिए तैयार है और कांग्रेस लीडर को सामने आकर अवाम के सवालों का जवाब देना होगा। लेकिन सियासी ड्रामा यहीं खत्म नहीं हुआ। जुपल्ली कृष्णाराव पहले कांग्रेस पार्टी के वीकली प्रोग्राम के लिए गांधी भवन गए। यहाँ इसके बाद इन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये गन पार्क जाएंगे और केटीआर और हरीश राव दोनों को एक साथ डिबेट के लिए चैलेंज करेंगे। इनका कहना था कि बीआरएस लीडर सिर्फ मीडिया स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन पब्लिक डिबेट में आने के लिए कतराते हैं। जब ये सियासी टकराव बढ़ता गया तो हैदराबाद पुलिस ने किसी भी नापसंदीदा वाकये से बचने के लिए हेवी सिक्योरिटी डिप्लॉय कर दी। तेलंगाना भवन, गन पार्क और कई सेंसिटिव एरियाज में पुलिस की बड़ी तैनाती देखी गई। कांग्रेस और बीआरएस दोनों पार्टीज के सपोर्टर्स बड़ी तादाद में जमा होने लगे। स्लोगन्स लग रहे थे, सियासी नारेबाजी हो रही थी और माहौल काफी टेंस हो गया था, क्योंकि बीआरएस लीडर गन पार्क तक पहुंच ही नहीं पाए और बीच रास्ते में ही डिटेन कर लिए गए पुलिस द्वारा। कांग्रेस मिनिस्टर ने गन पार्क पर मीडिया को एड्रेस किया और कांग्रेस लीडर्स ने इल्जाम लगाया कि बीआरएस लीडर डिबेट से भाग गए, क्योंकि उनके पास तेलंगाना के कर्ज और गुरुकुल टेंडर्स पर पूछे गए सवालों का जवाब नहीं था। इन्होंने कहा कि अगर बीआरएस के पास सच है तो फिर पब्लिक डिबेट से डरने की क्या जरूरत थी। क्या जबरदस्त गेम खेली है कांग्रेस वाले। पहले तो बीआरएस के लीडरों को बुलाया, आओ अपन डिबेट करेंगे पूरे मीडिया के सामने बोल के, बाद में पुलिस वालों को बोल दिया इन लोगों को रास्ते में पकड़ के भिजा दो, बाद में हम लोग बोल देंगे भागे डर के। दूसरी तरफ बीआरएस ने इस डिटेंशन को सियासी साजिश करार दिया। पार्टी लीडर का कहना था कि कांग्रेस जानबूझकर पुलिस मशीनरीज का इस्तेमाल कर रही है ताकि अपोजिशन की आवाज को दबाया जा सके। बीआरएस सपोर्टर्स का कहना था कि अगर डिबेट करनी थी तो फिर पुलिस के जरिए लीडर को रोकना क्यों पड़ा। इस इंसिडेंट के बाद कांग्रेस और बीआरएस के दरमियान लफ्जों की जंग और तेज हो गई। लेकिन ये वाकये का एक और पहलू भी सामने आया, जिसने मीडिया सर्कल्स में और गुस्सा पैदा कर दिया। कंचनबाग पुलिस स्टेशन के बाहर उस वक्त नया हंगामा शुरू हो गया जब जर्नलिस्ट और मीडिया पर्सन ने पुलिस पर बदसलूकी का इल्जाम लगा दिया। रिपोर्टर्स का कहना था कि ये सिर्फ अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी अंजाम देने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचे थे ताकि डिटेन्ड बीआरएस लीडर से मुतालिक डेवलपमेंट्स कवर कर सके। जर्नलिस्ट के मुताबिक पुलिस पर्सन ने इनकी रिपोर्टिंग करने से रोका और इनके साथ इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर किया। कुछ रिपोर्टर्स ने इल्जाम लगाया कि इनको धक्का दिया गया, कवरेज से रोका गया और इनके काम में अननेसेसरली इंटरफेरेंस किया गया। इससे मीडिया पर्सन्स में काफी नाराजगी देखने को मिली। इस मिसकंडक्ट के खिलाफ जर्नलिस्ट ने कंचनबाग पुलिस स्टेशन के बाहर एहतजाज शुरू कर दिया। रिपोर्टर ने जोरदार एहतजाज करते हुए डिमांड की कि प्रेस की फ्रीडम का एहतराम किया जाए। इनका कहना था कि मीडिया डेमोक्रेसी का अहम हिस्सा है और जर्नलिस्ट को बिना प्रेशर या इंटिमिडेशन को अपना काम करने की इजाजत देनी चाहिए। जर्नलिस्ट ने अथॉरिटीज से अकाउंटेबिलिटी की डिमांड की और कहा कि ऐसे वाकया दोबारा नहीं होने चाहिए। मीडिया फ्रेटर्निटी ने इस इंसिडेंट पर कंसर्न जाहिर किया और पुलिस के रवैये पर सवाल उठाए। फिलहाल पुलिस की तरफ से इस मामले पर डिटेल रिस्पांस का इंतजार किया जा रहा है। हैदराबाद का आज का दिन सियासी हंगामे, पुलिस एक्शन और मीडिया एहतजाज के नाम रहा। एक तरफ कांग्रेस और बीआरएस के दरमियान सियासी जंग और तेज हो गई, दूसरी तरफ जर्नलिस्ट और पुलिस के दरमियान पैदा हुए टेंशन ने एक नए सवाल खड़े कर दिया है और साथ ही डिमोलिशन ड्राइव भी चल रही है, यानी फुल हंगामा चल रहा है हैदराबाद के अंदर। टीआरएस पार्टी के कविता के भी वीडियोस हमारे पास आई है, उस मामले पर डिटेल्स में बात करेंगे दूसरे वीडियो के अंदर। तो ये थे इस मामले के अभी तक के अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।